शांति ओम शांति ओम शांति। 7-11-21 की महावाक्य है। रिवाइज 19-11-89 की महावाक्य है। आज बाबा ने हेडिंग लाइन में कहा, तन मन धन और जन का भाग्य। आज बाबा तन मन और जन का भाग्य देख रहे हैं। आज सच्चे साहेब अपने साहेबजादे और साहेबजादियों को देख रहे हैं। बाप को कहते ही है सत्य, इसलिए बाप दादा द्वारा स्थापना किए हुए युग का नाम भी सतयुग है। बाप की महिमा भी सत्य बाप, सत्य शिक्षक, सतगुरु कहते हैं। सत्य की महिमा सदा ही श्रेष्ठ रही है। सत्य बाप द्वारा आप सभी सत्यनारायण बनने के लिए सच्ची कथा सुन रहे हो। ऐसा सच्चा साहेब अपने बच्चे को देख रहे हैं कि कितने बच्चों ने सच्चे साहेब को राजी किया है। सच्चे साहेब की सबसे बड़ी विशेषता है वो दाता विधाता वरदाता है। राजी रहने वाले बच्चों की निशानी सदा दाता राजी है। इसलिए ऐसी आत्माएं सदा अपने को ज्ञान के खजाने, शक्तियों के खजाने, गुणों के खजाने, सब खजानों से भरपूर अनुभव करेगी। कभी भी अपने को खजानों से खाली नहीं समझेंगे। कोई भी गुण व शक्ति व ज्ञान की गुह्य राज से वंचित नहीं होगी। गुणों की व सर्व शक्तियों की परसेंटेज हो सकती है, लेकिन कोई गुण व कोई शक्ति ऐसी आत्मा में हो ही नहीं, यह हो नहीं सकता। जैसे समय प्रकार कई बच्चे कहते हैं कि मेरे में और शक्तियां तो है, लेकिन यह शक्ति व गुण नहीं है। हाँ, तो नहीं शब्द निषेध होगा। ऐसे दाता के बच्चे सदा धनवान होंगे, अर्थात भरपूर व संपन्न होंगे। दूसरी महिमा है भाग्य विधाता। तो भाग्य विधाता साहेब के राजी की निशानी। ऐसे मास्टर भाग्य विधाता बच्चों के मस्तक पर सदा भाग्य का सितारा चमकता रहता है, अर्थात उनकी मूर्त और सूरत से सदा रूहानी चमक का दिखाई देती हैं। मूर्त से सदा राजी रहने के फ्यूचर्स दिखाई देंगे। मूरत से सदा रूहानी सूरत अनुभव होगी, सीरत अनुभव होगी। इसको कहते मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा। हर बात में तन मन धन जन चारों रूप से अपना भाग्य अनुभव करेंगे। ऐसे नहीं कि इसमें से कोई एक भाग्य की प्राप्ति की कमी महसूस करेंगे। मेरे भाग्य में 3 बातें तो ठीक है, बाकी एक बात की कमी है, ऐसे नहीं। तन का भाग, तन का हिसाब किताब कभी प्राप्ति का पुरुषार्थ के मार्ग में विघ्न अनुभव नहीं होगा। तन कभी भी सेवा से वंचित नहीं होने देगा। कर्म भोग के समय भी ऐसे भाग्यवान किसी न किसी प्रकार से सेवा के निमित्त बनेंगे। हाँ, कर्म भोग को चलाएगा, लेकिन कर्म भोग के वश चिल्लाएगा नहीं। चिल्लाना अर्थात कर्म भोग का बार बार वर्णन करना या बार बार कर्म भोग की तरफ बुद्धि और समय लगाते रहना,
छोटी सी बात को बड़ा विस्तार करना, इसको कहते हैं चिल्लाना। और बड़ी बात को ज्ञान के सार से समाप्त करना, इसको कहते हैं चलाना। तो सदा ये बात याद रखो, योगी जीवन के लिए चाहे छोटा कर्म भोग हो चाहे बड़ा हो, लेकिन उसका वर्णन नहीं करो, कर्म भोग की कहानी का विस्तार नहीं करो, क्योंकि वर्णन करने में समय और शक्ति उसी तरफ होने के कारण हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सोल कॉन्शियस नहीं। यह हेल्थ कॉन्शियस रूहानी शक्ति से धीरे धीरे नर्वस बना देती है। इसलिए कभी भी ज़्यादा वर्णन नहीं करो। योगी जीवन कर्म भोग को कर्म योग में परिवर्तन करने वाला है। यह तन के भाग्य की निशानी है। और भी बाबा मन के जन के भी सुनाए हैं। अच्छा, बाबा हमें याद प्यार दे रहे हैं सन। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। वरदान है, समाने की शक्ति द्वारा एक मत का वातावरण बनाने वाले दृष्टांत स्वरूप भव, जो एक जैसे मन के हैं, एक की ही लगन और एक रस स्थिति में स्थित, एक के मत पर चलने वाले हैं। आपस में संकल्पों में भी एक मत है, वही माला में पिरोए जाते हैं। लेकिन एक मत का वातावरण तब बनेगा जब समाने की शक्ति होगी। यदि कोई बात में भिन्नता हो जाती है तो उस भिन्नताओं को समाओ, तब आपस में एकता से समी पाओगे और सबके आगे दृष्टांत रूप बनोगे। स्लोगन है, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। हाँ, बाबा ने क्या कहा, हर संकल्प वाणी और कर्म में रूहानियत धारण करो, तब सर्विस में रौनक आएगी। ओम शांति।